ब्रज में आए थे तब तक आवाज राम जी की सुनाई पड़ गई कि अब काम पूरा हो गया, जो जहां पर्वत लेके आए हैं वहीं रख दो। श्री गोवर्धन जी ने कहा कि आपने तो हमारे साथ बड़ा धोखा किया। राम जी के दर्शन और चरण स्पर्श के लालच में आप हमको वहां से उठा लाए, हमारा घर छुड़ा लाए और यहां कहते अब आप यहीं रहो। तो आप हमारे साथ न्याय कीजिए, क्योंकि आपने हमको वचन दिया है, और नहीं तो मैं शाप दे दूंगा आपको। हनुमान जी बोले ऐसा है, गुस्सा मत करो, अभी राम जी से पूछ के आता हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हनुमान जी पूछने गए। आप लोग कितना समय लगा होगा? अरे भाई, मन को पहुंचने में कितना समय लगता? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, ये तो मनोजवम है, तत्काल पहुंच गए। रघुनाथ जी ने कहा कहो हनुमान जी कोई विशेष बात? बोले हाँ ऐसी ऐसी बात है। रघुनाथ जी मुस्कुराए, बोले एक बार चरण स्पर्श और दर्शन की प्राप्ति की कामना हो तो कोई बात नहीं, ले आओ यहीं रख दो, हम चरण भी छुआ देंगे और दर्शन भी दे देंगे, सब काम हो जाएंगे। किंतु लगातार वर्षों तक हम कृष्णावतार में बलराम जी के सहित गैया चरावें, कंदराओं में विश्राम करें, कंदमूल फल खावें और बहुत दीर्घ काल तक मेरी लीला के आस्वादन का मन हो, तो वहीं ब्रज में रहकर मेरे आगमन की प्रतीक्षा करें। कृष्णावतार में संपूर्ण लीलाएं आपकी तरहटी में होंगी और इंद्र का मान मर्दन करने के लिए मैं आपका पूजन स्वयं अपने कर कमल से करूंगा और अपने हाथ से आपको पूजित प्रतिष्ठित करूंगा, तो सारे ब्रह्मांड में आपकी पूजा प्रतिष्ठा होगी। ध्यान में आई बात? थोड़ा लाभ चाहिए कि ज्यादा? गिरिराज जी बोले कोई बात नहीं, इतने दिनांते प्रतीक्षा कर रहे द्रोणगिरी में, तो वहां भी तो कोई बात नहीं, अब थोड़े दिन और प्रतीक्षा कर लेंगे। लेकिन एक बात है, हमारा मन कैसे लगेगा? हमको प्रभु का चरित्र सुनाने के लिए हनुमान जी आपको एक रूप से यहां रहना पड़ेगा। हनुमान जी बोले बिल्कुल रहेंगे हम। कब तक रहेंगे? बोले सदा रहेंगे, आपकी तरहटी छोड़कर कभी जाएंगे नहीं, आप रहो। तो श्री हनुमान जी पूंछरी के भाग में, पूंछरी के लौठा के रूप में हनुमान जी विराज गए। बोलो पूंछरी के लौठा की जय। ये पूंछरी क्यों कहा जाता गिरिराज जी को? पुंछ, पुंछ माने पूंछ। श्री गिरिराज जी के कई स्वरूप हैं, उनमें एक स्वरूप गिरिराज जी का गाय का स्वरूप भी है। तो गैया कैसी होए? पीठ उठी हुई हो गैया की, उधर पूंछ की तरफ हो, और गैया अपने बछड़े को चाटती है तो मुख कहां करती है? यूं मुड़ के पेट की तरफ, अपने पिछले पैरों की तरफ मुख को ले जाती है। तो मुखारबंद जतिपुरा में है। और जो राधा कुंड का भाग है वो गौ माता का सिरो भाग है, गौ स्वरूप है गिरिराज। और इधर वाला जो भाग है पूंछरी तक का भाग, वो गाय का भाग है। इसे पुच्छ भाग होने से ये पूंछरी। और परिक्रमाकारम, हमारे पूज्य महाराज जी ऐसा कहते थे, भक्तमाली जी कहते थे गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू करो तो कहां से करना चाहिए? हम पूछते थे कभी, तो कहते थे राधा कुंड से शुरू करो। माने चकलेश्वर से जो राधा कुंड की ओर मार्ग जाता वहां से शुरू करो, और वहां से शुरू करके फिर चकलेश्वर में ही आकर, जहां से राधा कुंड की ओर जाता वहां आकर पूरी कर दो। तो माने राधा कुंड की पहले करनी चाहिए, ऐसा महाराज जी का कहना था। लौठा माने होता है पहलवान, और पूंछरी में वो प्रकट भय। ऐसा हनुमान जी का दर्शन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जहां हनुमान जी पे मोर मुकुट धारण हो, गुंजा की माला हो
और पद्मासन में हनुमान जी बैठे हैं, योग में जिसे सांभवी मुद्रा कहते हैं वो लगा करके बैठे हैं। जब गिरिराज पूजन हुआ तो गिरिराज पूजन के पश्चात ठाकुर जी ने लौठा बाबा का भी पूजन कराया। कृष्णावतार में भगवान की सखी लीला में हनुमान जी हैं, गोपियां छाक लेके आती हैं तो ठाकुर जी हनुमान जी को अपनी छाक लीला में सम्मिलित करते हैं और हनुमान जी के लौठा बाबा के रोज 56 भोग होते हैं। 56 भोग समझ गए कि नहीं? सबके यहाँ से अलग अलग सामग्री आ रही है और ठाकुर जी पाते हैं और उनको लौठा बाबा को भी देते हैं, तो खूब पवाते हैं और श्री ठाकुर जी को कुश्ती के दाव पेच सिखाते हैं, कुश्ती लड़ना सिखाते हैं हनुमान जी। और जब उनका मन होता है तो दाहिने कंधे पर बलदेव जी को, बाएं कंधे पर ठाकुर जी को विराजमान करके गिरिराज पर्वत पर भ्रमण भी कराते हैं, आकाश में भी उड़ के दिखाते हैं। ये ब्रज लीला में सम्मिलित हुए तो भगवान ने उनका पूजन कराया और कहा आज गिरिराज बाबा के साथ खूब 56 भोग जीम लो। अब थोड़े ही समय पश्चात मेरी ब्रज लीला पूर्ण हो जाएगी और फिर मुझे मथुरा लीला, द्वारिका लीला में जाना पड़ेगा। हनुमान जी रोने लगे, बोले हमारी कैसी होएगी? आपकी लीला को बड़ो सुख, आपके अधरामृत को सुख, आपके चरणामृत को सुख, आपकी चरण रज को सुख, और मैं सबसे वंचित रह जाऊंगा, कैसे होएगी? हमारो कैसे मन लगेगो? और इतना सुंदर भोग कौन लगावेगो? भगवान ने कहा आज के बाद तुम्हें न भूख लगेगी न प्यास, तुम मेरी लीला के रस से ही तृप्त रहोगे। आज भी कहते हैं अन्न खाए ना पानी पीवे, पड़ो रहे सिलौठा, धन धन पूंछरी को लौठा। बोलो लौठा बाबा की जय। और यहाँ ब्रज में तो ऐसा मानते हैं कि परकम्मा की हाजिरी लौठा बाबा भरते हैं। लौठा बाबा का दर्शन नहीं किया तो गैर हाजिरी होगी, अनुपस्थिति, अपसेंट लग जाएगी। आप गिरिराज जी में आपने परिक्रमा नहीं की, गिरिराज परिक्रमा करो तो लौठा बाबा का दर्शन करो तो बस हाजिरी लग गई। श्री राम जय